गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो आपका HTML से रिलेटेड है। इससे पहले जो हमने चैप्टर्स रीड किए थे वो भी HTML बेस्ड थे, ठीक है। तो उसी में HTML में थोड़ा और आगे हम रीड करेंगे जो है टेबल्स के बारे में, कि हम HTML में टेबल्स कैसे क्रिएट बनाते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और वेब पेज में टेबल्स कैसे शो करते हैं। टेबल जो होती हैं आपकी, जैसे आप जो टेबल बनती है वो आपकी रो और कॉलम से मिलकर बनती है, ठीक है। तो HTML में जो टेबल हम क्रिएट करते हैं उसमें हम कुछ टैग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो टैग्स हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। ये वाले टैग्स हम रीड करेंगे THTRTD, ठीक है। ये टैग्स क्या होते हैं, और सबसे पहले हम रीड करेंगे टेबल एलिमेंट इंट्रोडक्शन, ठीक है। टेबल एलिमेंट क्या होता है, टेबल जो है, टेबल टैग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम टेबल टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, टेबल टैग पढ़ेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और रो स्पैन एंड कॉल स्पैन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रो स्पैन क्या होता है और कॉल स्पैन क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें रीड करते हैं कि टेबल एलिमेंट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। द HTML table allows web designers to arrange data such as text, pre-formatted text, images, links, forms, form field, other tables, etc. into row and columns of the cell। देखो, जो टेबल बनती है वो आपकी सेल से मिलकर बनती है। सेल जो होती है, जैसे आपने ये बनाया एक बॉक्स, ठीक है, और ये इधर एक बॉक्स बनाया, तो ये जो है ये सेल है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं सेल। उसके बाद टेबल के अंदर जो सेल होती हैं उसमें क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। रो और कॉलम आपको पता ही है, जो आपके हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, वो आपकी रो होती है। जो आपके वर्टिकल्स बनते हैं इस टाइप से, ठीक है, जो इस टाइप से वर्टिकल होते हैं जो स्ट्रेट में, वो होते हैं आपके कॉलम्स, ठीक है। और रो और कॉलम को मिला के जो आपकी जो बॉक्स बनता है उसको हम बोलते हैं सेल। ये क्या होता है आपका सेल, इसको हम बोलते हैं सेल। तो रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है आपकी सेल। तो उन सेल्स को हम कैसे बनाएंगे, रोज़ कॉलम्स को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें टेबल एलिमेंट से बनाएंगे, ठीक है। तो HTML टेबल अलाउज वेब डिज़ाइनर्स टू अरेंज डाटा। जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, डाटा को, टेक्स्ट, प्रीफॉर्मेटेड टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, फॉर्म्स, फॉर्म फील्ड, अदर टेबल्स, उनको किस में करते हैं, रो और कॉलम के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं। तो वो उसी के लिए हम टेबल का बनाते हैं। ईच टेबल may have an associated caption that provide a short description of the table purpose। जो हर टेबल होती है उसका एक शॉर्ट कैप्शन होता है, मीन्स उसका एक टाइटल होता है जो प्रोवाइड करता है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करती है। द HTML टेबल टैग, ये टेबल टैग होता है, इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग अ टेबल। ये टेबल को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। द टेबल टैग कंटेन्स अदर टैग्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। और टेबल टैग के अंदर और उसके अदर टैग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंटेनर टैग, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसके टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेबल एलिमेंट। द टेबल कंसिस्ट ऑफ द टेबल एलिमेंट। ये आपका टेबल एलिमेंट है जिसको हम टैग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट एज वेल एज अदर टेबल रिलेटेड एलिमेंट्स, दीज अदर एलिमेंट्स आर नेस्टेड इनसाइड द टेबल टैग। ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसके अंदर होते हैं, टेबल टैग के अंदर होते हैं। डिटरमाइन हाउ द टेबल इज़ कंस्ट्रक्टेड, और ये डिफाइन करते हैं कि टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है हमें। नेक्स्ट है tables consist of the table element as well as the other table related elements. These other elements are nested inside the table tag. Determine how the table is constructed. The table tag element must be in order। जो टेबल टैग है वो किस ऑर्डर में होना चाहिए आपका, एक तो सबसे पहले द कैप्शन एलिमेंट, इसमें क्या होना चाहिए, कैप्शन एलिमेंट होना चाहिए, कैप्शन एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। कॉल ग्रुप एलिमेंट होना चाहिए, टी हेड एलिमेंट होने चाहिए और टी फुट एलिमेंट होने चाहिए। तो ये हम टेबल टैग के जो एलिमेंट्स हैं उनको इस ऑर्डर में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा रीड करेंगे। देखो, कैप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन एलिमेंट होता है आपका, ठीक है। कॉल ग्रुप जो एलिमेंट होता है वो कॉलम का ग्रुप एलिमेंट होता है, इसमें हम कॉलम के ग्रुप बनाएंगे। टी हेड जो एलिमेंट होता है वो टेबल हेड होता है, ठीक है। टेबल का जो हेडिंग जो बनाएंगे हम, जो ऊपर वाला टेबल का जो ऊपर वाला डिज़ाइन वो
रो होगी वो आगे वो आपके टेबल हेड एलिमेंट के अंदर आएगी, तो उसको हम बोलेंगे टी हेड एलिमेंट। और जो नीचे वाला जो एलिमेंट होगा, सबसे नीचे वाला जो वो होगा टी फुट एलिमेंट, ठीक है। टी फुट एलिमेंट्स बट ओनली इफ़ द लास्ट एलिमेंट इन द टेबल इज़ नॉट अ टी फुट एलिमेंट। ये तब होता है कि अगर कोई एलिमेंट लास्ट नहीं है तभी हम इसका टी फुट एलिमेंट को यूज़ करते हैं। आइदर द टी बॉडी एलिमेंट और टी आर एलिमेंट्स दीज रिप्रेजेंट द टेबल रोज, ठीक है। टी बॉडी एलिमेंट का यूज़ करते हैं, टेबल की बॉडी जो जिसे हम डिफाइन करते हैं टी बॉडी होता है, और जो टी आर एलिमेंट होता है, टी आर का यहाँ पे मीनिंग है टी आर टेबल रो, ठीक है। इससे क्या होती है, जो टेबल की आप रो बनाओगे वो टी आर एलिमेंट से बनाओगे, ठीक है, टी आर टैग से। टी फुट एलिमेंट्स बट ओनली इफ़ देयर आर नो अदर टी फुट एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। देखो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो टेबल टैग के कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो टेबल टैग जब हम यूज़ करेंगे उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम उसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, जो उसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं टेबल को। जैसे DIR है, ठीक है, DIR से क्या है, जो डायरेक्शन है, DIR का मीनिंग है डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट से, ठीक है। तो जो DIR है टैग है उससे हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबल है उसकी टेक्स्ट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लेफ़्ट राइट सेंटर, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्लास, ठीक है। जो क्लास है उससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वाइड आइडेंटिफायर। ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करेगा कि डॉक्यूमेंट की जो वाइड है वो कितनी रखनी है हमें, ठीक है। या फिर डॉक्यूमेंट किस टाइप का हमें रखना है, कि उसमें उसके अंदर जो टेबल के अंदर हमें डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट हमें रखना है, ठीक है, वो उसकी क्लास होती है। ये कह सकते हो कि उसका फॉर्म कैसा रहेगा, ठीक है। आईडी, ठीक है, ये क्या करेगा, आईडी से है, ये कंट्रोल वाइड आइडेंटिफायर है, ठीक है, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है, टेबल को। LANG, ये लैंग्वेज, इससे क्या करेंगे, लैंग्वेज कोड डिफाइन करेंगे। टाइटल से क्या होगा, ये आपका जो है टाइटल डिफाइन करेगा, ठीक है। जो टेबल का जो टाइटल होता है वो इसी टैग से हम डिफाइन करेंगे। स्टाइल, इससे टेबल की स्टाइल डिफाइन होगी, जो इनलाइन स्टाइल होती हैं, ठीक है, इनलाइन स्टाइल होती हैं, जैसे टेबल के अंदर हमें स्टाइल देनी है वो किस टाइप की हमें स्टाइल रखनी है, ठीक है। ये आपकी CSS के अंदर आती है इनलाइन स्टाइल। CSS होती है आपकी कास्केडिंग स्टाइल सीट, ठीक है। तो CSS भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो आपकी HTML के अंदर होती है। HTML के अंदर हम CSS का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है BG कलर। BG होता है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल किससे होगा, आपका BG कलर, इस एट्रीब्यूट से, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स थे जो हम टेबल टैग के अंदर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ईच TR एलिमेंट रिप्रेजेंट अ रो इन द टेबल। जो TR एलिमेंट है वो से क्या होगी, आपकी रो डिफाइन होगी टेबल के अंदर। ए रो कैन हैव वन और मोर TD और TH एलिमेंट। देखो TR एलिमेंट सबसे पहले यूज़ होगा, ठीक है, सबसे पहले टेबल, उसके अंदर TR होगा, TR के अंदर जो होगा वो TD और TH होगा, ठीक है। TD जो होता है वो होता है आपका टेबल डाटा, ठीक है। और TR जो होता है वो आपको पता ही है, टेबल रो। और TH जो होता है वो होता है टेबल हेडर, टेबल हेडर, ठीक है। तो ये अलग अलग इनका मीनिंग होता है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है वो देख लेते हैं। ये प्रोग्राम आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे यहाँ पे ये टेबल इंसर्ट की हुई है, ये जो टेबल है ये सैम्पल टेबल बनाई हुई है, इसको हमें इस टाइप से इंसर्ट करना है HTML के अंदर। तो आप सभी को ये प्रोग्राम करके देखना है अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जिस पे कंप्यूटर है। तो सबसे पहले HTML राइट किया आपने नोटपैड के अंदर। उसके बाद हेडिंग टैग में टाइटल टैग क्या लिखा है, लेटेस्ट क्लिक क्लास 8, ये टाइटल हो गया आपका। उसके बाद T है, इसको हेडिंग को क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी BG कलर ग्रीन रखा है इसने। देखो ये बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन है। येलो, टेक्स्ट कलर क्या रखा है इसने, येलो। अब देखो ये टेबल जो इसके अंदर कलर दिख रहा है, जो टेक्स्ट कलर है वो क्या है, येलो। उसके बाद क्या है H1 इसने क्या दिया, हेडिंग। तो हेडिंग क्या दिया इसने, ए सैम्पल टेबल। ये देखो ये हेडिंग हो गई ए सैम्पल टेबल। उसके बाद इसने क्या यूज़ किया है, टेबल बॉर्डर। अब इसने टेबल टैग यूज़ किया है। टेबल टैग के अंदर इसने जो एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो है बॉर्डर। तो बॉर्डर से क्या होगा, टेबल का बॉर्डर है वो आएगा, ठीक है। ये देखो ये टेबल का बॉर्डर आ रहा है, ये ऊपर साइड में जो दिख रहा है आपको, ये बॉर्डर होता है। ये डबल लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, टेबल की, ये बॉर्डर है।
तो 1 इंच का रखा है इसने बॉर्डर। उसके बाद इसने टी आर से क्या करेंगे, हम टेबल की रो इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले टी आर, फिर उसके अंदर टी डी, टी आर के अंदर टी आर से टेबल रो इंसर्ट होगी। उसके बाद टेबल रो का जो डाटा इंसर्ट होगा वो होगा टेबल डाटा से, टी डी टैग से। टी डी टैग इसने यूज़ किया नेम, उसके बाद टी डी क्लोज किया, फिर टी डी ई मेल। अब इसने देखो 3 कॉलम बनाए हैं। टी डी से हम क्या करेंगे, कॉलम इंसर्ट करेंगे। अब इसने 3 कॉलम इंसर्ट करे हैं, नेम, ईमेल और आई मोबाइल। ठीक है, 3 कॉलम इसने इंसर्ट करे, नेम, ईमेल और मोबाइल। उसके बाद अगेन टी आर टैग यूज़ किया है। अब इसका डाटा एंटर किया है। टी डी में नेम के अंदर सबसे पहले मनीष, ईमेल के अंदर टी डी के अंदर manish@gmail.com। उसके बाद मोबाइल नंबर के अंदर मोबाइल इंसर्ट किया है। तो ये सारे किससे हैं, टी डी से। ठीक है, पहली रो इंसर्ट होगी, दूसरी रो इंसर्ट होगी, तीसरी, उसके बाद चौथी रो, पाँचवीं रो। इसने 5 रो इंसर्ट करी हैं। ठीक है, 5 रो इंसर्ट करी हैं इसने। ठीक है, टी आर टैग का 5 बार यूज़ किया है, 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, तो छः से क्या किया इसने, टी आर टैग का यूज़ किया 6 बार। उसके बाद इसने, अब देखो टेबल टैग का यूज़ किया सबसे पहले टेबल। उसके बाद उसका एट्रीब्यूट क्या था, बॉर्डर। तो टेबल को क्लोज कर दिया। देखो टी डी और टी आर को उसने इसी रो के अंदर क्लोज कर दिया, इसी लाइन के अंदर क्लोज कर दिया। उसने लास्ट में क्लोज नहीं किया। हम उसी लाइन के अंदर भी उसको क्लोज कर सकते हैं जब हमें आगे उसका यूज़ नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और है, हर रो को इंसर्ट करने के लिए हमें हर बार टी आर का यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमें एक बार ही टी आर यूज़ करेंगे। इसमें क्या है कि हमें टी आर का हर बार यूज़ करना पड़ेगा। जितनी हम रो इंसर्ट करेंगे उतनी बार ही हमें टी आर का यूज़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इससे पहले इसने टेबल को क्लोज कर दिया। फिर बॉडी टैग बचा था, बॉडी टैग क्लोज कर दिया और एचटीएमएल टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इससे आपकी क्या होगी, जब आप इसको सेव करोगे, इसको आप सेव करोगे। ठीक है, ये टेबल 1 के नाम से इसने सेव किया है, टेबल 1.html सेव किया। फिर इसने इसका रिजल्ट देखा, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, शो किया तो आपकी टेबल बन जाएगी इस टाइप से। ये वाला प्रोग्राम आप राइट करोगे तो आपको सेम एज इट इज़ ये वाली टेबल आपको बन जाएगी। ठीक है, तो इसको सभी को करके देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग क्या होता है। ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, इनका हमें क्या यूज़ करना है ये देख लेते हैं। ठीक है, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग क्या होता है, देखो सेल पैडिंग जो होता है और सेल स्पेसिंग, सबसे पहले हम देखते हैं सेल स्पेसिंग। देखो सेल जो होती है, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है आपकी, ये वाली सेल है। ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस होता है, जो हम टेक्स्ट हम राइट करते हैं, मान लो हमने इस सेल के अंदर एक टेक्स्ट राइट किया है, इस टेक्स्ट का जो ऊपर से नीचे से जो डिफरेंस होगा चारों साइड से, ठीक है, वो होता है सेल स्पेसिंग, उसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है, और सेल पैडिंग क्या होता है, सेल पैडिंग होता है कि हमारी जो सेल हैं, जो 2 सेल हैं, उनके बीच में जो गैप है, उन सेल्स के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, तो 2 सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो सेल पैडिंग होता है। जो सेल के अंदर जो टेक्स्ट राइट किया है उसका जो गैप होता है आउटसाइड उसके बॉर्डर से, सेल के आउटसाइड जो बॉर्डर है उसके बॉर्डर से जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है, यू कैन आल्सो ऐड एट्रीब्यूट्स टू द टी आर एंड टी डी टैग। ठीक है, अब टी आर टी डी टैग के अंदर एट्रीब्यूट हम ऐड कर सकते हैं, वो ये आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द ईच टेबल सेल। जैसे आपको क्या करना है, अपनी ईच टेबल सेल जो बनाई है, अपनी टेबल की जो सेल बनाई है उसकी विड्थ आपको स्पेसिफाई करनी है। विड्थ कैन बी स्पेसिफाइड इन आइदर पिक्सल और परसेंटेज। आपकी जो विड्थ है वो आपकी पिक्सल या परसेंटेज के अंदर स्पेसिफाई होती है। Specifying the width in pixel allow you to specify an exact width। ठीक है, तो विड्थ के अंदर हम पिक्सल डालेंगे तो वो क्या है, वो इसकी एग्जैक्ट विड्थ होगी। परसेंटेज अलाउज द टेबल टू ग्रो और श्रिंक डिपेंडिंग ऑन व्हाट एल्स इज़ ऑन द पेज एंड हाउ वाइड द ब्राउज़र इज़। ठीक है, जो परसेंटेज से अगर हम करेंगे तो परसेंटेज से क्या होगा कि आपकी जो टेबल है वो डिपेंड करेगी कि वो श्रिंक हो रही है या ग्रो हो रही है। ठीक है, वो डिपेंड करेगी कि आपका जो ब्राउज़र है वो कैसा है। ठीक है, वो कितना वाइड है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे वो विड्थ किस में डालेंगे, वो पिक्सल के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, परसेंटेज अगर हम यूज़ करते हैं तो परसेंटेज से आपकी जो टेबल के जो डाटा है वो क्या होगा, ग्रो और श्रिंक होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। इसमें एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये सैम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सभी को। जो हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग से हम उसके अंदर देखिए, सबसे पहले HTML
हेड, ठीक है। टेबल का जो हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग टैग का यूज़ करेंगे वो देखते हैं इसमें कैसे होता है, ठीक है। उसकी हाइट और विड्थ हम कैसे शो करेंगे। उसके बाद हेडिंग को बॉडी बीजी कलर्स इन ग्रीन और टेक्स्ट येलो, ए सैम्पल टेबल, ठीक है, विद सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। इसमें एक दो वर्ड और ऐड कर दिए, विद सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, ठीक है, हेडिंग के अंदर। अब टेबल बॉर्डर टैग यूज़ किया, उसकी विड्थ जो रखी है इसने 1, ठीक है। अब इसने यूज़ किया सेल पैडिंग बराबर 5। अब इसके क्या है 5 पिक्सल के अंदर इसने रखा है। सेल स्पेसिंग कितना है, सेल स्पेसिंग भी 5 रखा है, ठीक है। और विड्थ कितनी रखी है इसने 100%, विड्थ कितनी रखी है 100%। उसके बाद टी आर टैग का यूज़ किया है। टी आर टैग के अंदर टी एच टेबल हेडर, अगेन टी टेबल हेडर, ठीक है। फिर टी आर क्लोज किया, फिर टी आर टैग यूज़ किया, टी डी विड्थ इक्वल टू 20%। और टेबल सेल 1, ये टेबल सेल 1 दी है। उसके बाद टी डी को क्लोज किया है। देखो टी डी टैग के अंदर उसने एट्रीब्यूट यूज़ किया विड्थ, ठीक है। तो टी डी टैग के अंदर, टी आर टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो टी डी टैग का जो एट्रीब्यूट है वो है विड्थ, ठीक है। उसने उसका विड्थ जो रखी है 20% रखी है, ठीक है। जो टेबल का जो डाटा होगा अंदर का, उसकी जो विड्थ होगी वो 20% होगी, ठीक है। और जो विड्थ, जो टेबल की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, वो 100% होगी, ठीक है। टी डी टैग क्लोज किया है। फिर टी डी टैग टेबल सेल 2, इसको इसमें कोई हमने विड्थ नहीं डाली है, सिर्फ हमने पहली वाली टेबल डाटा के अंदर विड्थ डाली है, सेकंड वाले के अंदर नहीं डाली है। टी आर क्लोज किया, टेबल क्लोज किया, बॉडी HTML। अब इसका जो आउटपुट है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो आउटपुट आएगा वो एक बार देख लेते हैं। ये आउटपुट है इसका, देखिए ये इसका आउटपुट है। फर्स्ट वाले में क्या किया था इसने, टेबल सेल 1, देखो ये टेबल सेल 1 है, इसकी क्या विड्थ रखी थी 20%। और टेबल सेल 2 है जो उसकी विड्थ इसने डिफाइन नहीं करी, तो इसलिए इसकी विड्थ जो है बहुत वाइड आ रही है, ठीक है, जो ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले में तो 20% बता दिया कि इसने 20% विड्थ रहेगी। उसके बाद जो बची हुई जो टेबल है, जो सेकंड वाला जो टेबल सेल है, जो सेकंड वाला टेबल सेल है, उसकी विड्थ उसने डिफाइन नहीं करी। अगर उसको डिफाइन कर देता, जैसे उसमें रखता वो 20%, तो दोनों सेम साइज़ की बन जाती है, दोनों सेम साइज़ की बन जाती। बाकी जो सेकंड वाली थी उसमें डिफाइन नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा वाइड बनी है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट वाली जो हेडिंग डाली थी, सैम्पल टेबल विद सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। अब देखो यहाँ से जो है टेबल की जो इसने टेबल बनाई थी वो उसकी विड्थ कितनी रखी थी 100%। तो इसकी विड्थ क्या है, अगर इसको डिफाइन कर देता कि इसने 50% रखनी है, तो टेबल आपकी कितनी बनती, हाफ बनती यहाँ तक, ठीक है। इसने 100% रखी है, तो इसलिए वो पूरे पेज पे आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेबल हेड। क्या होता है टेबल हेड, टेबल की जो हेडिंग होती है वो क्या होती है, इसे बोलते हैं टेबल हेड। मैनी टेबल्स पार्टिकुलरली those the tabular data have a header, row और column. In HTML you can use the th tag, th tag का यूज़ करेंगे टेबल हेडिंग के लिए। मोस्ट ब्राउजर डिस्प्ले द टेबल हेडर इन बोल्ड एंड सेंटर लाइन, ठीक है।